वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनार्किज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं अराजकतावाद। ठीक है, तो ये रहेगा पार्ट 21 इस चैप्टर का। तो आज हम पूरा अच्छी तरीके से कम्प्लीटली अनार्किज्म कवर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबली विल स्टार्ट गांधीज्म। ठीक है, तो विदाउट अ फर्दर ड्यू मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप पहले ये उस प्रीवियस पार्ट वीडियो के देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आए। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू चलते हैं अपने नोट सेक्शन में। अनार्किज्म या फिर अराजकतावाद। ठीक है, तो अभी ये है क्या। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं अनार्किज्म या अराजकतावाद एक पॉलिटिकल आइडिया है जो कि समाज में सरकार या किसी अन्य व्यवस्था के बिना स्वतंत्र, ठीक है, स्वायत्त स्वतंत्रता, स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनॉमस। ठीक है, ऑटोनॉमस फ्रीडम और जस्टिस और अधिकार हो सके, ऐसा मांग करता है अनार्किज्म। इसे समाज या ग्रामीण समाज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण समाज के रूप में क्यों जाना जाता है, आप जैसे देखते होंगे कि गांव में अगर कोई मसला होता होगा तो लोग अपने में ही चीज़ें सुलझा लेते हैं। ठीक है, अपने में ही लोग समझ लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम। उसी तरीके से अनार्किज्म का कहना है कि हमें सरकार नहीं चाहिए अपने आप को गवर्न करने के लिए, हम लोग एक दूसरे मतलब हम लोग खुद वॉलेंटियर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये कहना है अनार्किज्म का। ठीक है, तो इसका मेन फोकस है कि सोसाइटी को स्वतंत्र और न्याय दोनों ही प्रदान करे। ठीक है, अनार्किज्म का अनार्किज्म ह्यूमन सेल्फ को लेकर या उनके अधिकारों को लेकर एक मुक्त समाज बनाने की बात करता है। मतलब बेसिकली अनार्किज्म को एक विकास के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, इसको एक प्राप्त किया गया है विकास के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में, या कह सकते हैं कि ये एक अकम्पलिशमेंट सोसाइटी का टू हैव अ ऑटोनॉमस सोशियो इकोनॉमिक फिगर। ठीक है, जहाँ पे सारा सोशियो इकोनॉमिक तरीके से सब लोग समान रहे, बराबर रहे और सबको एक ही राइट मिले, ऐसा अनार्किज्म का कहना है। मूविंग ऑन, तो जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिए जाएंगे, ऐसा अनार्किज्म का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू अनार्किज्म, सोसाइटी को गवर्नमेंट के रूल से छुड़ाने के लिए सेल्फ वॉलेंटियर ग्रुप के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे अपने स्थानीय समाज या लोकल सोसाइटी के लिए सुधार कर सके। अनार्किज्म का अपना थ्योरी है कि जैसे समाज को गवर्नमेंट रूल से सुरक्षा देने की बात करता है, या यूँ कहे कि सोसाइटी के इंटरफेरेंस से दूर रहने की बात करता है। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे समाज को स्वतंत्र और अधिकार दोनों ही प्रदान करें। ये मतलब अनार्किज्म का ऑब्जेक्टिव है। तो अनार्किज्म को एक और मेन ऑब्जेक्टिव है, अनार्किज्म का एक और मेन ऑब्जेक्टिव, ये मुख्य पॉइंट है कि जैसे समाज को अर्थव्यवस्था के लिए नियंत्रण करना चाहिए, जिसका मतलब है कि समाज का पूरे यूजर्स को प्रति मतलब जितने भी यूजर्स हैं उनके प्रति समानता और अधिकार देना चाहिए, अनार्किज्म ये कहता है। मूविंग ऑन, इन शॉर्ट अगर ये कहे कि जो अनार्किस्ट थिंकर्स हैं इनका एक ही एम है, ये कॉमन है, कि अबॉलिशन ऑफ द स्टेट। इनका यही मानना है कि स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है वो अबॉलिश हो और नॉर्मल पीपल लीड करे। ठीक है, जो कि सेल्फ वॉलेंटियर ग्रुप से आते हैं। तो अब पढ़ते हैं फिलोसफिकल अनार्किज्म क्या होता है। ठीक है, तो फिलोसफिकल अनार्किज्म जो है वो रिजेक्ट करता है इस आइडिया को जो लेजिटिमेट अथॉरिटी की बात करता है, वही सेम मतलब गवर्नमेंट की बात, इन द सेंस दैट नो इंडिविजुअल वेदर स्टेट ऑफिशियल, मतलब स्टेट ऑफिशियल वही गवर्नमेंट, और नॉट हैज़ द राइट टू कमांड ओबीडियंस ऑफ अनदर, किसी और को क्या कहते हैं रूल करने का इनको हक नहीं है। फिलोसफिकल अनार्किज्म के हिसाब से इंडिविजुअल को कोई भी डिसीजन अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ऐसा फिलोसफिकल अनार्किज्म कहते हैं। और इसके इंडिविजुअल पे फोकस करने के कारण इसे इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म भी कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको बोला, क्योंकि इंडिविजुअल अपना फेट डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, ना कि कोई गवर्नमेंट, तो इसलिए इसको इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म भी कहते हैं। मूविंग ऑन, तो जो सोशलिस्ट अनार्किज्म अब आ जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा फिलोसफिकल अनार्किज्म एंड व्हाट इज सोशलिस्ट अनार्किज्म। तो बेसिकली इंडिविजुअल के फ्रीडम पे जोर देता है ये, और ये कैसे पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा जब जब सबके पास सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, और इसी का हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है आपके पास, तो इसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो इसी को सोशलिस्ट अनार्किज्म भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बढ़ा चढ़ा के अलग अलग टर्म में बात वही सेम चीज़ की जा रही है, पर वही है, थोड़ा सा टर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बॉक्स में एक पॉइंट आता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। अब अच्छा ये है क्या, तो पहले पढ़ देता हूँ।
According to Marxism, dictatorship of the proletariat refers to the form of organization of the state that comes into existence when organized working class overthrow capitalism and assumes full control of political powers. It is characterized by the socialization of the major means of production, provide for an effective right to work, education, health, and housing for the masses, and for the development of science and technology, so as to multiply material production to achieve greater social satisfaction. अच्छा, इसका मतलब ये है बेसिकली कि मार्क्सिज्म के हिसाब से, यानी मार्क्स के हिसाब से जो उसका विचारधारा है मार्क्सिज्म, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट रेफर करता है एक ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेट में आता है, उसकी एग्जिस्टेंस इस तरीके से होती है जहां वर्किंग क्लास जो अमीर लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, उनका कंट्रोल पूरी तरीके से छुड़ा के अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश करे, अपना मूवमेंट, अपना पॉलिटिकल पावर उधर इस्टेब्लिश करे, और साथ ही साथ में यहाँ पे पूरी तरीके से सोशलाइजेशन मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कर दे। मतलब वहाँ पे एक बंदा होल्ड नहीं करेगा वो सारा सामान, वो सारे सोसाइटी का होगा। जैसे आप देखते हैं एक लैंड एक प्राइवेट ओनर का है, पर वो लैंड प्राइवेट ओनर का ना होके वो सबका होगा समाज में, वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है। ऐसा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट में कहा गया है। इसमें यह भी कहा है कि इसके कारण क्या होगा कि इफेक्टिव राइट टू वर्क हो पाएगा, एजुकेशन सबको मिलेगा, हेल्थ और हाउसिंग फॉर द मासेस, सबके लिए घर, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो पाएगी इसके थ्रू, टू मल्टीप्लाई मटेरियल प्रोडक्शन टू अचीव ग्रेटर सोशल सेटिस्फैक्शन, जहाँ सब समान होंगे, किसी के मन में कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि ये मेरे से बड़ा है या फिर ये मेरे से छोटा, सब एक समान रहेंगे। ये बेसिकली डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट कहता है। तो आज की क्लास में हमको इतना ही करना था। बेसिकली अनार्किज्म अगर आप देखें भी इस टेक्स्ट बुक में, तो मैंने आपको अनार्किज्म क्लियर कर दिया, व्हाट इज़ अनार्किज्म, ये फिलोसफिकल अनार्किज्म क्या है, सोशलिस्ट अनार्किज्म क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट क्या है। अब आगे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ और भी है, जैसे रेवोल्यूशनरी अनार्किज्म, अनार्को सिंडिकलिज्म, पैसिफिक अनार्किज्म, लिबर्टेरियन अनार्किज्म। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये सब इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि ये समझा दूँ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जब मैं गांधीज़म पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा अच्छी तरीके से। पर हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो कि मैंने नोट्स में लिखने से अच्छा आपको यहीं पे दिखाना मैं लाजमी समझता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ये फिगर दिखाने में। ये आपको याद रखना है कि कौन से अनार्किज्म को किसने फाउंड किया है या फिर उसका चीफ एक्सपोनेंट कौन था। तो इससे क्या होता है, अगर आप आंसर में ये सब लिखते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो ये है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गांधीज़म। तो आज के लिए ये सारा वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड सॉरी मेरी वीडियो डिले हो गई थी क्योंकि मेरे को, जैसे कि आपको आवाज़ सुन के पता भी चल रहा होगा, मेरे को टॉन्सिल है और थोड़ी सी सर्दी हो रखी है। बट नेवर माइंड, हम गांधीज़म करने वाले हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप फॉलो कर लो ताकि आपको ईज़ हो जाए। वहाँ पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।